कैसे हैं मेरे प्यारे छात्र छात्रों, आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी काफ़ी बेहतरीन चलेगी। तो आज किस क्लास में लेकर आए हैं क्लास 12th के बायोलॉजी के 70 मस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो ये सारे क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि इन सारे क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड से रिलेटेड होंगे और काफ़ी बार बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका होगा। इसलिए इस सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से आपको क्या करना है, याद रखना है और रिविजन के तौर पर सारे क्वेश्चन लाया गया है। तो इस सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिए, क्योंकि आपको याद है कि नहीं है, क्योंकि एक बार हम पहले भी क्लास करा चुके हैं। तो आप लोग अच्छे से सारे क्वेश्चन को जवाब दीजिएगा, ठीक है। और आप मेरे चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। और हम अपने क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। और यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड और बिहार बोर्ड वाले दोनों बच्चे अवेलेबल क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है ना। कह रहे हैं मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है। तो आपको पता है मेरे भाई कि मुकुलन द्वारा कह रहा है, ठीक है ना। मुकुलन द्वारा जो जनन होता है ईस्ट में होता है, आपको पता है ईस्ट में और हाइड्रा दोनों में होता है। इसलिए ऑप्शन जो हो जाएगा ए टिक करेंगे। लेकिन ईस्ट और हाइड्रा दिया होता तो ए और बी दोनों करके हम लोग मारते, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है ना। और पैरामीशियम और अमीबा में जो होता है द्विखंडन होता है, आपको पता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या करे, द्विखंडन किसमें होता है। अभिनव बोले कि द्विखंडन जो होता है अमीबा और पैरामीशियम में होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा 2 का ऑप्शन हम लोग सी टिक कर देंगे। और काफी कम समय में हम खत्म करेंगे, क्योंकि रिविजन के तौर पर आपके क्लास सर्च कराया जा रहा है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन याद रखिएगा आप लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या करें, अदरक में कायिक प्रबंधन किनके द्वारा होता है। तो आपको पता है मेरे भाई कि अदरक में कायिक प्रबंधन जो होता है किस राइजोम द्वारा होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक करेंगे। यहाँ काफी बच्चे बल्ब द्वारा मारेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि आपके गाइड में अवेलेबल दिया है बल्ब, ठीक है ना। तो आपको गाइड वाला नहीं मारना है, याद रखना है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या करें, मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है। यहाँ पर काफी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूजन होते हैं। यहाँ पर 46 मारेंगे काफी बच्चे। देखिए यहाँ पर मानव युग्मकों में पूछा जा रहा है, तो याद रखिएगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि 46 होगा, भले सॉरी 23 होगा, क्योंकि 23 युग्मकों की संख्या जो होती है कितना होता है, युग्मकों की संख्या पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 23 मारिएगा, ठीक है ना, 46 नहीं मारना है आपको। तो देखिए 23 जोड़ा हो जाएगा यानी 46 हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी है मारना है, हम लोगों को डी नहीं मारना है, याद रखना है, ठीक है ना। क्योंकि एक गुणक होता है। ऑप्शन जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि अंड प्रजक प्राणी है, मतलब अंडा देने वाला प्राणी कौन है। आपको पता है मेरे भाई कि मुर्गी भी अंडा देती है, सांप भी अंडा देता है, मगरमच्छ भी अंडा देता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे ना, क्योंकि चारों अंडा देता है तो तीनों अंडा देता है, तो ऑप्शन डी ना मारेंगे। याद रखिएगा, इन सारे प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, क्योंकि रिविजन के तौर पर आपको कराया जा रहा है। और इन सारे प्रश्नों को काफी बार हम करा भी चुके हैं और सारे क्लास में सारे क्वेश्चन मिले होंगे अवेलेबल, ठीक है ना। और बिहार बोर्ड से काफी इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन ये हो गए, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करें, समयुग्मक पाए जाते हैं। समयुग्मक जो होता है किसमें पाए जाते हैं, तो क्लेडोफोरा में पाए जाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे। 6 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड वाले अपना क्वेश्चन देख लेंगे, याद रखना है मेरे भाई। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे जो क्लास से नए जुड़े हैं और जो पुराने जुड़े हैं, ठीक है ना। कह पैरामीशियम में किस प्रकार का द्विखंडन पाया जाता है। तो याद रखिएगा अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है ना। अनुप्रस्थ द्विखंडन पाया जाता है पैरामीशियम में, याद रखनी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है। और पता भी है आपको कि 10 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि उभयलिंगी प्राणी कह रहा है, तो केचुआ ना हो जाएगा, उभयलिंगी जो प्राणी हो जाएगा केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, फाइनली ऑप्शन हम लोग डी टिक करेंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या करें कि वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं। देखिए वायु परागित पुष्प सामान्यतः कैसे होते हैं, तो आपको पता है मेरे भाई कि छोटे भी होते हैं, रंगहीन भी होते हैं। इसका मतलब ए और सी दोनों, सॉरी बी और सी दोनों हो जाएगा। ऑप्शन डी हम लोग फाइनली टिक करेंगे, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या करें, करेला में निम्न में से क्या है। करेला निम्न में से क्या है, और आपके गाइड में क्या दिया है, एकल कोशिकीय प्रोटीन दिया है, लेकिन ये गलत है। जीवाणु होता है, याद रखिएगा, जीवाणु होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। और गाइड में अवेलेबल आपको दिया है एकल कोशिकीय प्रोटीन, तो गलत है, वो नहीं पढ़ना है। क्या रखना है, जीवाणु होता है, ठीक है ना। आपको जो है यहाँ पर भी डाउट हो रहा है तो आप लोग गूगल सर्च कीजिए, क्रोम सर्च कीजिए, ब्राउजर समय क्या कीजिए सर्च कीजिए, वहां पर अवेलेबल आपको जो है करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। वहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या करें कि स्त्री दल चक्र यानी पुष्पों में बनना होता है। क्या बनता है, देखिए शिष्ट गामा भी बनता है, स्टाइल भी बनता है, और क्या ओवरी भी बनता है। इसका मतलब ऑप्शन जो हो जाएगा डी हम लोग टिक करेंगे, सारे बनता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें मेरे भाई, करें कि जब ज्यांग के स्त्री केसर एक दूसरे से जुड़े रखे होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो याद रखिएगा युक्त दपी कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यानी 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिकाएं जो होती है कैसी होती है। तो याद रखिएगा द्वितीयक केंद्रक होती है। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं और 14 नंबर क्वेश्चन क्या निम्न में से किसका पुष्पासन खाया जाता है? तो पुष्पासन हम लोग खाते हैं ना, सेव का पुष्पासन खाते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे क्योंकि सेव का पुष्पासन हम लोग खाते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि करक निम्न में से कुनौर युग्मक से संयोजन कर भ्रूण कोष बनाता है। भ्रूण कोष बनाता है, कौन बनाता है? तो याद रखिएगा द्वितीय केंद्र बनाता है। ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग का डी आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा है कि आवृतबीजी पौधे में भ्रूण कोष के गुणसूत्र की गुणसूत्रता क्या होती है? तो याद रखिएगा क्या कह रहा है? 16 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, 3N होता है, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं? बीज चोल खाया जाता है, किसका बीज चोल खाया जाता है? यहाँ काफी बच्चे डी मारेंगे, गलत हो जाएगा, शरीफा का बीज चोल खाते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु परागण किसमें नहीं होता है? वायु परागण किसमें नहीं होता है? सेवेलिया में नहीं होता है मेरे भाई। वायु परागण जो होता है सेवेलिया में नहीं होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा 18 का ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्त के पास शेयर करेंगे को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या करे कि ग्राफियन फुटिका पाया जाता है। ग्राफियन फुटिका जो है किसमें पाया जाता है? तो याद रखिएगा मादा मानव के अंडाशय में पाया जाता है, ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करें? गर्भाशय किससे संबंधित है? और ये सारे छात्रों को पता होगा, जो नहीं पढ़ा होगा उसको भी पता होगा और जो पढ़ा होगा उसको भी पता होगा कि मादा स्त्री जनन से क्या होता है, इससे संबंधित होता है, ठीक है ना, आप लोग याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 क्या करें? ऋतुस्राव चक्र किस में पाया जाता है? देखिए मनुष्य में भी पाएगा, बंदर में भी पाएगा और चिंपैंजी में भी पाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी क्वेश्चन पूछेगा मध चक्र किस में पाया जाता है? मध चक्र किस में पाया जाता है? तो आपको पता है बकरी में पाया जाएगा, बकरी, गाय, भेड़, इस सब में पाया जाता है मध चक्र। तो ये भी याद रखिएगा, ये भी याद रखिएगा, दोनों याद रखना होगा आपको, ठीक है ना, कोई भी पूछ सकता है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कर रहा है कि गैमिट का निर्माण को क्या कहते हैं? गैमिट निर्माण को कहते हैं गैमिटोजेनेसिस कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा ए हम लोग टिक करेंगे। 22 का ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन ए हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है कि शुक्राणु जनन का नियंत्रण किनके द्वारा होता है? तो शुक्राणु जनन का जो नियंत्रण होता है वो जो होता है एस्ट्रोजन द्वारा होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे। 23 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन क्या करें मेरे भाई? करें कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष भाग पर एक टोपिनुमा संरचना पाई जाती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा उससे हम लोग क्या कहेंगे? एक्रोसोम ना कहेंगे, क्या कहेंगे? 24 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, ठीक है, एक्रोसोम कहेंगे, ऑप्शन ए टिक करेंगे, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? देखिए 25 नंबर क्वेश्चन करें कि किस जनन परत से रक्त तथा परिवहन तंत्र का उद्भव होता है? तो याद रखिएगा किससे होता है मेरे भाई? मेसोडर्म से होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा फाइनली ऑप्शन बी हो जाएगा, याद रखिएगा। एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है मेरे भाई, हम बार बार यही क्वेश्चन का बात बोलते हैं कि नजरअंदाज कोई क्वेश्चन को नहीं करना है और सारे क्वेश्चन को किसी भी हाल में देख लेना है, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन का मानव भ्रूण सुरक्षित रहता है, कहाँ रहता है? तो आपको पता है कि एमनियोटिक गुहा में जो होता है मानव भ्रूण सुरक्षित रहेगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कि कौन भारी मात्रा में प्रोजेस्टेरॉन स्रावित करता है? तो याद रखिएगा उसका हो जाएगा पीट पिंड यानी कॉपर ल्यूटियम इंग्लिश होता है, इसका याद रखिएगा, यहाँ पर दिया है ऑप्शन सी में, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? लगभग 2 गुना थी, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 क्या करें? कपटी किससे रोकता है? तो आपको पता है कि कपटी जो रोकेगा निषेचन को रोकता है, और निषेचन किसे कहते हैं? 2 नंबर में पूछता है कि निषेचन क्या है? देखिए निषेचन उसे कहते हैं नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन कहेंगे, ठीक है ना। और निषेचन के उदाहरण पूछेगा तो आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पर क्या लिख देंगे? बैल लिख देंगे, गाय लिख देंगे, ये जो होता है क्या होता है? निषेचन के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा, ठीक है। जनसंख्या अधिक होने का कारण जो होता है क्या होता है? तो आपको पता है कि आय में भी कमी होगी, जमीन में भी कमी होगी, खनिज पदार्थ में भी कमी होगी, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? देखिए 31 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है निम्न में से कौन यौन संचारित रोग है? हम बतलाए थे कि गोनोरिया, सिफिलिस, हैजा कह रहे एड्स, ये जो होता है यौन संचारित रोग होता है। तो आपको पता है
क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पोपिल्यूमा भी विषाणु होता है, याद रखिएगा ये भी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा यहाँ पर। सिफिलिस जो होता है उन संचारित रोगों का, ठीक है। अगर शरीर के बाहर होने वाले निषेचन को हम लोग क्या कहते हैं, इन विट्रो विषाणु कहते हैं। ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करें, कैपिटेशन एक प्रक्रिया है जिससे जो होती है, क्या होती है जल्दी से जो है 33 का ऑप्शन बतला दीजिए क्या हो जाएगा, तो मादा जनन मार्ग होती है। ऑप्शन बी हम लोग टिक कर देंगे। 34 नंबर क्वेश्चन क्या कराए, जननांग मास्टर किनके द्वारा फैलने वाला एसटीडी रोग है, और काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जल्दी से जो है 34 का ऑप्शन बतला दीजिए। तो पोपिलिमा विषाणु के द्वारा फैलने वाला रोग है, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्या करें कि निम्नलिखित में से कौन अंतर्गर्भाशय युक्ति हार्मोन है मोचक है, तो याद रखिएगा काफी बार हम बतला भी चुके हैं, LNG20, ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन क्या है, पृथक्करण के सिद्धांत को और क्या नाम से जानते हैं, तो याद रखिएगा युग्मकों की शुद्धता के नियम के जानते हैं, याद रखिएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 का मेंडल ने प्रतिपादित किया था, मेंडल ने जो नियम का प्रतिपादित किया, आनुवंशिकता का नियम का प्रतिपादन किया था, लेकिन यहाँ पर अपवाद जो निकल गया था, सहलगनता का नियम अपवाद निकल गया था मेंडल का, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा, मेंडल का अपवाद है, अपवाद नियम है, सहलगनता का नियम है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 क्या करेगा, अर्जित गुणों के वंशागति का सिद्धांत किनके द्वारा दिया गया था, तो याद रखिएगा 38 का ऑप्शन जो टिक करेंगे हम लोग वी टिक करेंगे, लहमार के द्वारा किया गया था, ठीक है। 38 का ऑप्शन जो हो जाएगा बी हम लोग टिक कर देंगे, याद रखना है, ठीक है। 39 नंबर क्वेश्चन का मेंडल ने चयन किया था, मेंडल ने कौन सा पौधा का चयन किया था, तो याद रखिएगा मटर, याद कौन सा मटर, गार्डन मटर का पौधा का चयन किया था, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन मेंडल के नियम का एक अपवाद है, हम अभी भी बोले क्वेश्चन को चर्चा किया, मेंडल का एक नियम अपवाद निकला था, सहलगनता का नियम निकला था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन का मानव रुधिर एबी वर्ग में है, मानव रुधिर एबी वर्ग में क्या है, एंटीबॉडी अनुपस्थिति रहते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। एक बार सारे बच्चे क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्त के पास शेयर भी करेंगे, को भी क्लास का भरपूर लाभ उठा ले, ठीक है। चलिए 42 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, मनुष्य में मात्रात्मक लक्षण का उदाहरण कौन है, तो अच्छा का रंग है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, और काफी बार एक क्लास में पूछा भी गया है क्वेश्चन, ठीक है ना, बिहार बोर्ड वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 क्या करें कि एक जीन के विभिन्न गुणों रूपों को हम लोग क्या कहते हैं, याद रखिएगा, उसे हम लोग कहते हैं युग्म विकल्पी कहते हैं, एलील यानी कहते हैं एलील, एलील होता है हिंदी में, एलील इस तरह लिखा जाता है, एलील भी दे देगा, युग्म विकल्पी भी दे देगा, क्योंकि इंग्लिश शब्द जो होता है एलील होता है, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, कौन सा कथन असत्य है, देखिए एलील का आपस में मिश्रित होना, ठीक है ना, एलील का आपस में मिश्रित होना, ऑप्शन जो हो जाएगा डी, और डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 क्या करें कि एक जीन जोड़ा दूसरे जीन जोड़ा को प्रभाव को दबा देता है, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं कि एपिस्टेटिस कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, ठीक है ना। 45 का ऑप्शन जो हो जाएगा ए हो जाएगा, फाइनली ऑप्शन ए टिक करेंगे हम लोग। 46 नंबर क्वेश्चन का मानव में एबीओ रक्त समूह क्या दर्शाता है, तो याद रखिएगा 46 का ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, बहुअलील भी दर्शाएगा, स्वप्रभाविता भी दर्शाएगा, यानी बी और सी दोनों दर्शाएगा, ऑप्शन डी हम लोग टिक करेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन का है कि इनमें से कौन सा रक्त समूह सर्वाधिक सर्वदाता है, मतलब कहने का मतलब इनमें से कौन सा जो समूह है, रक्त समूह जो है, सब किसी को अपना खून दान कर सकता है, तो वो जो है ना, वो जो है वो सब किसी को अपना खून दान कर सकता है, रक्त दान कर सकता है, याद रखिएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन का है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है, विनिमय जो है किस अवस्था की विशेषता है, तो 48 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, पैकेटिन की है, हम काफी बार बतलाए भी हैं आपके क्लास में, ठीक है ना। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन का विभिन्नताएं अर्धसूत्री विभाजन के दौरान उजागर होती है, विभिन्नताएं अर्धसूत्री उजागर होती है किसके दौरान, तो याद रखिएगा 49 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, विनिमय के कारण उजागर होती है, ऑप्शन हम लोग ये टिक करेंगे, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, वंशागति का क्रोमोजोम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो याद रखिएगा सटन और ओवेन ने, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा, याद रखना है, एक भी क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं करना है, और सारे प्रश्न को किसी भी हाल में किसी भी परिस्थिति में देख लेना है, क्योंकि सारे प्रश्न 2025 के परीक्षा के व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है। 51 नंबर क्वेश्चन क्या करें कि जेड बाटा डब्ल्यू जेड किस तरह का लिंग निर्धारण देखा गया है इसमें, तो मोर का देखा गया, मोर में देखा गया, ठीक है ना, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, और ये काफी बार बिहार बोर्ड पूछा भी जा चुका है, बिहार बोर्ड में, अपना बिहार बोर्ड वाला पेपर में, ठीक है, तो याद रखिएगा ये प्रश्न को। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 का विभिन्नताएं का मुख्य स्रोत है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है, विभिन्नता का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो 52 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, उत्परिवर्तन होता है, याद रखिएगा, ठीक है। 53 नंबर क्वेश्चन क्या करेगा, टर्नल सिंड्रोम में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे, ठीक है ना। एक होता है टर्नल, एक होता है डाउन, ठीक है ना, डाउन,
डाउन होता है, तो इनमें से देखिए टर्नल में कितना होता है, डाउन में कितना होता है, हम अभी चर्चा करेंगे, ठीक है ना। तो 53 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा, क्योंकि इसमें 45 होते हैं और इसमें जो होते हैं 47 होते हैं डाउन में। तो आप लोग याद रखिएगा, टर्नल तो बोला है तो टर्नल में 45 होगा और डाउन में कितना होगा, 47 होगा। डाउन कहेगा यानी नीचे कहेगा तो उसमें ज्यादा होगा, और टर्नल कहेगा तो उसमें कम होगा, याद रखिएगा। तो अगर डाउन पूछेगा तो 47 मरना है और टर्नल पूछेगा तो 45 मरना है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसका फाइनली ऑप्शन, ठीक है। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन है, दात्र कोशिका अरक्तता प्रदर्शित करती है, क्या प्रदर्शित करती है? तो 54 का ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, एपियोटिक ट्रोपी कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है कि डीएनए अणु में साइटोसिन 18% है, तो एडेनिन की प्रतिशत जो होती है कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगा, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा। और ये 2023 वाला पेपर में पूछा गया है क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है कि डीएनए अणु का प्यूरिक प्यूरिक फ्यूरिक फ्यूरिक क्षार होते हैं, कैसे होते हैं? तो देखिए ए और जी होते हैं, मतलब एक एलील और क्या, एकेडीन और ग्वानिन होता है। ए का मतलब एकेडीन होता है और जी का मतलब ग्वानिन होता है, याद रखिएगा, ठीक है ना। इसका मतलब शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। चलिए 57 का क्वेश्चन करा कि इनमें से कौन सा नाइट्रोजिन्स बेस डीएनए में नहीं पाया जाता, कौन नहीं पाया जाता? तो याद रखिएगा 57 का ऑप्शन हम लोग टिक करेंगे, बी टिक करेंगे, ठीक है ना। ऑप्शन बी टिक करेंगे, याद रखिएगा। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बी डीएनए के एक पूर्ण घुमाव में नाइट्रोजिन्स बेस के कितने पेयर्स होते हैं, कितने पेयर्स होते हैं? तो देखिए बी डीएनए बोल रहा है, तो बी डीएनए में कितना हो जाएगा, तो 58 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना हो जाएगा मेरे भाई, बी डीएनए कह रहा है, ठीक है ना। बी डीएनए कह रहा है तो बी डीएनए में हम लोग मारेंगे 10, ठीक है ना। बी डीएनए में मारेंगे 10, लेकिन यहाँ पर जेड डीएनए कहता, जेड डीएनए कहता तब यहाँ पर हम लोग 12 मारते, याद रखिएगा, दोनों का याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 क्या कह रहा है कि डीएनए के पिरामिडिन में पाया जाता है, डीएनए के पिरामिडिन में क्या पाया जाता है? तो याद रखिएगा थायमिन एवं साइटोसिन पाया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 कह रहा है कि आरएनए से जो डीएनए में बनता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, टी डीएनए या सी डीएनए कहते हैं, ऑप्शन जो हो जाएगा डी हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, कह रहा है कि आनुवंशिक कूट में कितने कूट होते हैं, आनुवंशिक कूट में जो कूट होते हैं कितने कूटनों की संख्या होती है, कितना होता है, 64 होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये 2023 वाला पेपर में पूछा भी गया है, ठीक है। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन का, ऑपेरॉन मंडल किसने प्रस्तावित किया था, ऑपेरॉन मंडल किस वैज्ञानिक ने प्रस्तावित किया था? जल्दी से जो है 62 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्या हो जाएगा, जैकब और मॉडर्न ने किया था, ऑप्शन जो हो जाएगा सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 कह रहा है कि ऑपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है, ऑपेरॉन मंडल क्या प्रदर्शित करता है? आपको पता है मेरे भाई कि जीन का रेगुलेशन जो होता है क्या करता है, प्रदर्शित करता है, ऑप्शन सी हो जाएगा, याद रखना है, ठीक है। इन सारे प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद रखना है, क्योंकि इन सारे प्रश्न 2025 में आने का काफी ज्यादा संभावना है, इसलिए इन प्रश्नों पर काफी फोकस भी करना होगा, काफी मेहनत भी करना होगा। जिस तरह आप लोग मेहनत करिएगा ना उसी तरह आपका रिजल्ट बेहतर आएगा, ठीक है ना। तो आपको मेहनत करना आती है, आवश्यक है। आपको पता भी है कि परीक्षा के टाइमिंग जो है काफी कम आ चुका है, जिसके कारण हम लोगों का क्या होता है, दिमाग पर प्रेशर आ जाता है, पढ़ने का मन नहीं करता है, घूमने का मन करता है। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसी समय, ठीक है ना। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन करके सैटेलाइट डीएनए का उपयुक्त साधन है, सैटेलाइट डीएनए का उपयुक्त साधन क्या है? 64 का ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, याद रखिएगा, फोरेंसिक विज्ञान है, ऑप्शन सी हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डीना है, और काफी बारे बिहार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है कि एक डीना क्या है। तो आपको पता है मेरे भाई कि ये एक प्रकार का योजक कड़ी है एक डीना, ऑप्शन जो हो जाएगा ये हम लोग टिक करेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 का है कि डोडो क्या है, और ये भी काफी बार बिहार बोर्ड में पूछा गया कि डोडो क्या है। तो आपको पता है मेरे भाई कि विलुप्त प्रजाति है, याद रखिएगा। आजकल ये हमारे देश में विदेश में कहीं नहीं रह रहा है, विलुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से याद रखिएगा ये प्रश्न को, ठीक है ना। कह रहा है कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना कैसा अंग है, और 2025 के परीक्षा के भी उसे काफी इंपॉर्टेंट है, और 2023 में पूछा भी गया है प्रश्न, ठीक है ना। तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को याद रखिएगा कि पक्षियों तथा तितलियों का डैना जो होता है कैसा अंग का उदाहरण होता है। तो याद रखिएगा 67 का ऑप्शन जो हो जाएगा हम लोग डी टिक करेंगे, और समजात अंग का उदाहरण बोला जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 क्या कह रहा है कि ट्रिप्टिफक्रम स्वीटवम जो कि एक हेक्सा पोलोइड गेहूं है उसमें किस्म होते हैं, और ये 2023 वाला में ये भी पूछा गया है। तो याद रखिएगा गुणसूत्र पूछा गया है, तो 42 गुणसूत्रों की संख्या होती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 69 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक जो है क्या है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक क्या है? जल्दी से जो है 69 का ऑप्शन बतला दीजिए, क्योंकि ये प्रश्न जो है हम काफी बार क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो देखिए कहेगा नई प्रजातियों के निर्माण का कारक जो है, महत्वपूर्ण कारक जो है उत्परिवर्तन है, आप लोग याद रखिएगा,
ऑप्शन जो हो जाएगा 69 का ऑप्शन बी हो जाएगा और काफी इंपॉर्टेंट 2025 के परीक्षा के व्यू से प्रश्न है। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से प्रश्न को याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 है और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन है, करेक्ट ट्रायोफिटिक्स इनमें से किसके अधिक समानक थे, अधिक समानक थे, किसके अधिक समानक थे? तो याद रखिएगा 70 का ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा एफ के। ठीक है ना, एफ के। और ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट ये भी होंगे 2025 के परीक्षा के व्यू से। तो यहाँ पर 70 प्रश्न जो है रिवीजन के तौर पर कराए हैं। उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न देख ले होंगे। ठीक है ना, और सारे प्रश्न अच्छे तरीका से समझ में आया होगा और सारे प्रश्न को अच्छे तरीका से याद कीजिएगा, क्योंकि इन सारे प्रश्न में से कम से कम 15 प्रश्न आपको जो है आने का पूरा फुल संभावना है इसमें से। तो आप लोग अच्छे से 15 प्रश्न को अपने मुट्ठी में कर लीजिए और अच्छे से मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत से ही सब कुछ हासिल होता है। आपको भी पता है, हमको भी पता है। ठीक है ना, तो आप लोग मेहनत कीजिए, 2 माह मेहनत अच्छे तरीका से कीजिएगा तो 450 नंबर कोई नहीं रुकेगा। ठीक है ना, 2 माह अगर अच्छे से कर लेते हैं तब तो 2 माह अच्छे तरीका से आपको जो है मेहनत करना है तो करना है। ठीक है ना, तो आज का क्लास कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना तो भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।